नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। देखिए, जिन लोगों की पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा मंद पड़ गई है, डाइजेशन उसका बिगड़ा पड़ा है, जठराग्नि बहुत ही मंद हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करे कि वो जो भी खाता है वो परेशान हो जाता है। और यदि वो ऐसी कौन सी क्रिया को करे, ऐसा कौन सा योगाभ्यास करे कि जिससे वो जो खाए वो धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में जो उसकी डाइजेशन सिस्टम है, उसकी जठराग्नि है, वो तीव्र हो जाए। तो देखिए, जैसे बहुत से बहन और भाई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने इस शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, गैस बनती है, अपच रहती है। आप देखें, उनको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है, जठराग्नि बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योगाभ्यास अवश्य करें, और ऐसा योगाभ्यास जिससे उसका जो सिस्टम है, उसका डाइजेशन सिस्टम, वो पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से कार्य करना शुरू कर दे। तो उसके लिए अब आप देखें, हम एक अभ्यास आप लोगों को बताते हैं। तो अभ्यास के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपना एक पैर इस प्रकार से फैला लेना है, और दूसरे पैर को आप जो उसकी एड़ी है, दूसरे पैर की एड़ी आपको रखनी है अपनी मूल इंद्रियां। जो आपकी मूल इंद्रियां हैं, मान लीजिए आपके दोनों त्याज्य द्वार, उन दोनों के जो मिडिल भाग है उस पर आपको रखना है। ये आपको इस प्रकार से एड़ी उसी स्थान पर आनी चाहिए, और जो आपका पैर है, पैर वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये इस प्रकार से सीधा रहेगा। और आपको दो क्रिया इसमें साथ में करनी है कि आपको एक तो मूल बंद लगाना है और एक जालंधर बंद लगाना है। दोनों को एक साथ आपको लगाना है। आपको करना कैसे है, जैसे आपको अपने अंगूठे को आप पकड़ सकते हैं या अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से इसको पकड़ सकते हैं। तो अब करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको अपना जो मूल बंद है, मूल बंद में अपनी जो इंद्रियां हैं, दोनों द्वार, उनको संकुचित कर लेना है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, अपने हाथ और पैरों को, उसी प्रकार से आपको उन दोनों को संकुचित करना है। और जो आपका जालंधर बंद है, उसमें आपको श्वास को आप रेचक कर सकते हैं, या तो आप बाह्य कर सकते हैं या अंतः। पहले एक कोई सी भी क्रिया को आप कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं जो है अंतः की, श्वास को पहले अंदर भर लेना है। श्वास को अंदर भरा वो जो है, और अपनी जो चिन्ह है, ठोड़ी है, उसको अपने इस हिस्से पर ऐसे लगा देना है। तो आप देखेंगे, पहले अपने दोनों हाथ उठाए, ऐसे दोनों हाथ उठाते हुए सांस हमने अंदर भरा, ठोड़ी को लगा दिया और इंद्रियों को खींचते हुए वापसी उसी पोजीशन में। आप देखें, इसमें ध्यान देने, पैर आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्पाइन है ऐसे झुके ना, इसमें झुकना नहीं है, ये आपकी स्ट्रेट रहनी है। स्ट्रेट रहते हुए ही आपको आगे की तरफ जाना है। अगर आपसे मान लीजिए पंजा ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा है, तो आप अंगूठा पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, अर्थात जो आपकी स्पाइन है, उसको आपको सीधा रखना है। ठीक है, आप साइड से भी एक बार मुझको देख सकते हैं ऐसे। ये चीज़ें, ये देखिए, ये पैर रखना है इस प्रकार से, और सांस ऊपर को हाथ भर उठाए, सांस हमने अंदर भरा, बंद लगाए, ठीक है,
इसी प्रकार से आप जो दूसरा पैर है हमारा, आप देखें दूसरे पैर से भी आपको इसी प्रकार से तीन तीन बार आपको एक बार तीन बार एक पैर से, तीन बार एक पैर से आपको ये करना है। इस प्रकार से आपको तीन तीन बार क्या है पूरे श्वास को अंदर भरते हुए आपको जालंधर बंद और मूल बंद दोनों बंदों को आपको लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि रेचक में करना है। इसका रेचक अर्थात श्वास को बाहर निकालते हुए, तो श्वास को बाहर निकालते हुए आपने मान लीजिए कोई से भी पैर से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको एक ही पैर पहले इस वाले पैर से करना है या तो कौन से करना है। तो आप देखें इसी में पहले आपने पूरा सांस बाहर निकाल लो, हाथ उठाए, दूसरे पैर से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको शुरू में जो भी आप कर रहे हैं तीन तीन बार आपको करना है, क्योंकि मैं आपको केवल बता रहा हूं, क्योंकि तीन तीन बार आपको ये क्रियाएं आपको तीन बार एक पैर से फिर तीन बार एक से पैर से पहले अंतः कर लें या बाह्य कर लें, कोई सा भी आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, सांस पूरा बाहर, जालंधर और मूल बंद लगाते हुए इंद्रियों को संकुचित करते हुए देखिए ये जो अभी हमने एक क्रिया आपको बताई है अंतः और बाह्य, जो इसमें आपको कुंभक स्मृति, जो आपकी कुंभक होता है इसमें कुंभक इसको बोल देते हैं। तो आपको कुंभक में आपको जालंधर बंद और मूल बंद ये दोनों बंद आपको लगाने होते हैं। दोनों बंदों को लगाते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी जठराग्नि है, जो मंद पड़ गई है जठराग्नि, वो धीरे धीरे आपकी जठराग्नि तीव्र होती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको कुंभक लगाने की आवश्यकता है। और कुंभक में कौन कौन से बंद आते हैं? आपके मूल बंद और जालंधर बंद। इसमें आप बाह्य या अंत है कोई सा भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन करने आपको दोनों हैं। तीन तीन बार आपको प्रारंभ करते हैं कि आपको 5 या 7 बार आपको नहीं करने हैं। तो धीरे धीरे आप करना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो हार्डनेस है, जो आप खा रहे हैं, वो धीरे धीरे आपका वो पचता चला जाएगा। तो उसके लिए आप जो है इसे आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो जिसने भी ऐसी ही वीडियो से हमारे लाभ लेने के लिए जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे जो भी पेट की समस्याओं से परेशान हैं जो भाई बहन वो उसका लाभ ले सकें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। और इसके साथ में एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मान लीजिए बहुत लंबे समय से परेशान है, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या एलोपैथिक दवाइयाँ योगाभ्यास करते करते थक गया है, तो एक बार आप जो है हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें और उससे आप देखें कि आप अपनी इस बीमारी को, जो पेट की समस्या है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि उसमें आपको योगाभ्यास, आपको खान पान, आपको दवाइयों का सहारा, कौन सी दवाइयाँ सेलेक्ट होनी चाहिए, वो सही दवाइयों का चयन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, सिकाई है, लेप है, इत्यादि इन चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन जो हमने अभी अभ्यास आपको बताया है, ये अभ्यास आपकी जठराग्नि को तेज करने में बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ मैं आपसे